तो अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में, मतलब फ्रेज और क्लॉज के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस से। जो फ्रेजेस होते हैं जैसे कि नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेजेस होते हैं। आइए हम इन फ्रेजेस के बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नाउन होते हैं। नाउन कोई एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर नाउन फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। जैसा कि हम फ्रेज में जानते हैं कि फ्रेज के पास कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से वर्ब क्या होते हैं? वर्ब वो ये होते हैं जो एक्शन शो करते हैं। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड में एडजेक्टिव फ्रेज को हम पहचानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस में पहचानते हैं कि कौन नाउन फ्रेज है, कौन एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन प्रीपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, आई लव माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई लव, आई सब्जेक्ट है, लव वर्ब है। ये अपने आप में क्लॉज हो गया। अभी हम इसमें क्लॉज पर ध्यान नहीं देंगे, हमें फ्रेज इसमें ढूंढना है। तो हमारा दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, ये हमारा फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं है। अब इसमें देखिए, सेंटेंस में डॉटर पर फोकस किया जा रहा है इस माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स में। अब डॉटर क्या है? ये नाउन है। जब डॉटर नाउन है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसी तरीके से चीज़ों को समझना है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, हिज फादर विश्ड टू स्पीक टू द हेडमास्टर। अब इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट में हमारा टू स्पीक टू द हेडमास्टर। इसमें भी जिस बात पर फोकस किया गया है, मतलब हेडमास्टर से बातचीत करने के लिए, तो यहाँ पर हेडमास्टर हमारा नाउन है, इसलिए हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। तीसरे सेंटेंस में हम आते हैं, द वजीर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फ्रेज है अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, इसमें जो फोकस किया जा रहा है कि वजीर जो है वो बहुत धनी व्यक्ति है, यानी कि उसके धन पर फोकस किया जा रहा है। तो और लेकिन ग्रेट वेल्थ पर फोकस किया जा रहा है, और ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव है, और इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ठीक है, क्योंकि वो वेल्थ जो है ग्रेट वेल्थ है। ठीक है, वेल्थ की विशेषता ग्रेट बता रहा है, तो यहाँ पर ग्रेट वेल्थ जो है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज में आएगा। हमारा चौथा एग्जाम्पल है, सी बिहेव्ड वेरी वेल। अब सी बिहेव्ड ये हमारा क्लॉज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है। अब हम आते हैं वेरी वेल में। अब देखिए, यहाँ पर जो वेरी वेल है, ये बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि बिहेव क्या है? ये वर्ब है। वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। इसलिए वेरी वेल जो फ्रेज है ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। इसके बाद आते हैं पांचवा, हमारा जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, सी विल बी वर्किंग केयरफुली। अब यहाँ पर सिर्फ विल बी वर्किंग को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक फ्रेज है। ठीक है, अभी हम सी को हटा देते हैं, विल बी वर्किंग को सिर्फ देखते हैं, तो ये हमारा फ्रेज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। केयरफुली को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, हम सिर्फ विल बी वर्किंग को देखेंगे तो ये हमारा वर्ब फ्रेज है, क्योंकि वर्किंग जो है, वर्किंग ये वर्ब है, इसलिए हमारा वर्ब फ्रेज हो गया। आगे हम देखेंगे, माई हाउस इज नियर द ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। अब नियर द पोस्ट ऑफिस में नियर जो है प्रिपोजिशन है, इसलिए ये हमारा प्रिपोजिशन फ्रेज हो गया, नियर द पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। अब हम आगे समझेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में। बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल ये है,
आस्था थिंक्स डेट सी इज प्रिटी। ठीक है, अब क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो सी इज प्रिटी में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो हम इसमें क्लॉज देखेंगे कि कौन सा क्लॉज है। अब आप इसमें देखिए फोकस किया जा रहा है प्रिटी पर, क्योंकि आस्था सोच रही है कि वो प्रिटी है। ठीक है, तो प्रिटी हमारा क्या है, प्रिटी हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है अ वोकेशन इज व्हाट आई नीड मोस्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे व्हाट आई नीड मोस्ट। आई हमारा सब्जेक्ट है, नीड हमारा वर्ब है, इसलिए क्लॉज है। अब यहाँ पर ये जो व्हाट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज, सब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है। क्योंकि अगर आपको किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में पता करना है, तो आप व्हाट से जब क्वेश्चन करेंगे तो नाउन आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, होम से क्वेश्चन करेंगे नाउन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट के तरह से भी यूज होता है। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग निकालेंगे, व्हाट आई नीड मोस्ट मतलब कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो आएगा वेकेशन की उसको नीड है। ठीक है, तो ये जो व्हाट फोकस कर रहा है, ये वोकेशन को फोकस कर रहा है। तो वोकेशन हमारा क्या है, ये एक नाउन है, इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर व्हाट आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, सी लिफ्टेड द बैग डेट वॉज हैवी। अब इसमें डेट वॉज हैवी में हम देखेंगे कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ पर हमारा हैवी, हैवी पर फोकस किया जा रहा है। अब डैट अपने से आगे वाले की बात करता है, यानी कि बैग का। यहाँ पर बैग को बोला जाता है, बोला जा रहा है कि बैग जो है वो हैवी है। तो यहाँ हैवी पर फोकस किया जा रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। हमें ये देखना होगा कि किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ये हमारा हैवी यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, सी थिंक सी इज ग्रोइंग स्लोली एंड स्टेडली। ठीक है, ये हम इसमें हम मैनर की बात कर रहे हैं कि वो सोच रही है कि वो स्लोली स्टेडली ग्रो कर रही है। तो अब ग्रोइंग किस तरह से हो रहा है, ग्रोइंग को डिस्क्राइब कर रहा है स्लोली एंड स्टेडली। स्लोली एंड स्टेडली एडवर्ब होता है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में किसी और लेसन के साथ आएंगे। आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।